नमस्कार दोस्तों। केमिस्ट्री में डाई हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ रहे हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के अंदर दो यौगिक आते हैं, एक है क्लोरोफॉर्म और दूसरा है आयोडोफॉर्म। ट्राई हेलोजन का मतलब है इसमें 3 हेलोजन उपस्थित हैं। दिख रही है आपको Cl3 और I3, ये दो महत्वपूर्ण यौगिक है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के। इन दोनों यौगिकों का निर्माण जो है वो किया जाता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा, है ना। ये जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया से इन दोनों महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण किया जाता है और इनको हेलोफॉर्म भी कहते हैं। इन दोनों यौगिकों को हेलोफॉर्म भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म। ठीक है, अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है देखो आप। यहाँ दो यौगिक बने हुए हैं, एक का नाम है अल्कोहल, दूसरे का नाम है कीटोन। इन दोनों यौगिकों से हेलोफॉर्म अभिक्रियाएँ दर्शाई जाती हैं। ये दोनों यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, होता क्या है इनके अंदर देखो आप। ए की संरचना यौगिक हेलोफॉर्म से ऑक्सीकृत बी का निर्माण होता है। अल्कोहल जो है वो ऑक्सीकृत होकर और यौगिक बी मतलब कि कीटोन में परिवर्तित होता है। फिर जो ए और बी है, ये दोनों इन दोनों की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? हेलोजन से कराई जाती है, क्षार की उपस्थिति में। क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं और हेलोफॉर्म का निर्माण करते हैं, क्लोरोफॉर्म का या आयोडोफॉर्म का निर्माण करते हैं। देखिए पहला पद क्या होता है इसके अंदर। ये हमने लिया फर्स्ट ए यौगिक जिसको हम कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन से कराई जाती है तो ये कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है और HX का जो अणु है बाहर निकल जाता है। ये बन गया आपका यौगिक बी कीटोन। कीटोन की अभिक्रिया फिर से हेलोजन के अधिक में की जाती है, 3X2 के साथ की जाती है। इससे बनता है यौगिक। इस यौगिक में एक कमी है जो आपको सही करनी है। यहाँ CH3 जो है, इसमें तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो X3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस H को हटा के X3 बना देना, CX3। ये है CX3। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो CH3 है इसके तीनों हाइड्रोजन हटकर X में बदल जाते हैं। तो इस यौगिक का जो नाम है, इस यौगिक का जो सूत्र है वो होगा CX3C+OR। ठीक है, जो कि नीचे दिखाया हुआ देखो आप। ये द्वितीय पद है। थर्ड पद में क्या होता है? CX3C+OR। ये वाला यौगिक है CX3C+OR, इसकी अभिक्रिया क्षार KO से कराई जाती है। तो ये जो CX3 है ये इस H से जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? हेलोफॉर्म CH-CX3। ठीक है, आई बात समझ में आपको। CX3 H से जुड़ के CX3 हेलोफॉर्म का निर्माण करता है। ये यौगिक बाहर निकल जाता है जो हमारे काम का नहीं है। इस प्रकार से 3 पदों में यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब यह संपूर्ण अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? ये हमने अल्कोहल लिया था, 4X2 अणु काम में लिए और ये KOH काम में लिया। इन सब से हमने हेलोफॉर्म का निर्माण किया है। इस प्रकार हम हेलोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम Cl लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, I2 लेंगे तो फिर आयोडोफॉर्म बन जाएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन मतलब कि क्लोरोफॉर्म। ये इसका IUPAC नेम है, ट्राईक्लोरोमीथेन। इसके आगे हम 1 और 1 भी लगा सकते हैं, 111 ट्राईक्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC नेम है। और क्लोरोफॉर्म जो है ये इसका सामान्य नाम है। ठीक है, किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में बनाया जाएगा? प्रयोगशाला विधि क्या है क्लोरोफॉर्म को बनाने की? जब एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन को विरंजक चूर्ण एवं जल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब ये विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। विरंजक चूर्ण जो है इसका नाम है CaOCl2। ये होता है विरंजक चूर्ण। तो देखो प्रथम पद में क्या होता है? विरंजक चूर्ण जो है CaOCl2 जल से अभिक्रिया करके नवजात क्लोरीन देता है। ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल से होती है तो नवजात क्लोरीन में प्राप्त होती है। जिस प्रकार से नवजात ऑक्सीजन होती है उसी प्रकार से नवजात क्लोरीन भी होती है। और ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी उसी बॉटम में, उसी मतलब कि फ्लास्क में रहता है। ये प्रथम पद, इसमें नवजात क्लोरीन बन रही है। द्वितीय पद क्या होता है देखो, अल्कोहल CH3CH2OH की अभिक्रिया क्लोरीन से होती है, नवजात क्लोरीन से, तो ये एसिड एल्डिहाइड में मिल जाता है। अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में बदल गया है। यहाँ पर ये H2 नहीं है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे 2 नहीं है, केवल CH3CH2OH है। इसकी अभिक्रिया नवजात क्लोरीन से बनती होती है तो ये एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है। इसका नाम है CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है नवजात क्लोरीन अल्कोहल को। तीसरा पद क्या है देखो आप, एसिड एल्डिहाइड नवजात क्लोरीन से क्रिया करके, ये जो एसिड एल्डिहाइड है यहाँ ध्यान रखना CH3 आएगा यहाँ पे, CH3CHO, ये नवजात क्लोरीन से पुनः अभिक्रिया करता है एसिड एल्डिहाइड और इसको बन जाता है क्लोरल के अंदर। एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक जो आगे के पाठ के अंदर आपके आएगा, क्लोरल, इसको बोलते हैं क्लोरल, CCl3CHO। याद रखना इसका सूत्र, CCl3CHO को बोलते हैं क्लोरल। ये बनता है। इस क्लोरल की अभिक्रिया किससे होती है? ऊपर जो अपने वो बना था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये जो बना है इससे होती है इस क्लोरल की अभिक्रिया। देखो कैसे होती है, ये आपके सामने क्लोरल है, क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल हैं आपके सामने। इन दोनों क्लोरल के मॉलिक्यूल की अभिक्रिया हो रही है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है, तो आप देखोगे कि बॉक्स में यहाँ पर ये वाला यौगिक बन रहा है, मतलब कि क्लोरोफॉर्म के 2 अणु बन रहे हैं यहाँ पे, CCl3 और H से जुड़ के CHCl3 के 2 अणु बना रहा है। और ये यौगिक हमारे काम का नहीं है, जो कैल्शियम फॉर्मेट है ये बाहर निकल जाता है। तो यौगिक क्या बन रहा है? 2 क्लोरोफॉर्म के 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब देखो, अभी हमने लिया था यहाँ पे अल्कोहल, ऊपर हमने कहा था कि हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण अल्कोहल से या एसीटोन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लाइन लिखी हुई है कि हम यदि अल्कोहल के स्थान पर एसीटोन लिया जाए तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी। देखो ये आपके सामने अभिक्रिया हुई थी, जो पूरी थी वो की वही अभिक्रिया है, इसमें नवजात क्लोरीन बन रही है। अब हमने यहाँ पे ले लिया एसीटोन, पहले हमने लिया था अल्कोहल, ये नवजात क्लोरीन से अभिक्रिया करके और ट्राई क्लोरो और एसीटोन बनाता है। यहाँ से 3 हाइड्रोजन जो है वो 3 Cl से विस्थापित हो जाती है, ये बनता है ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब इसी ट्राइक्लोरोएसीटोन की अभिक्रिया फिर से उसी से होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो ऊपर बन रहा था उससे, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण यहाँ होता है। विधि वो की वही है, खाली एल्कोहल की जगह आपने एसीटोन ले लिया है ना। ये देखो यहाँ इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं, ये इसमें समझा रखा है। यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, गोल मुँह का गोल पेंदे का फ्लास्क है, इसके अंदर एल्कोहल ले लिया, विरंजक चूर्ण ले लिया, जल ले लिया, इन तीनों को मिला के गर्म किया। इसको बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट इसको गर्म नहीं करते हैं, पहले जो बालू है, रेत है, वो गर्म होगी और फिर ये जो फ्लास्क जिसके अंदर ये सब रखे हुए हैं, मिले हुए हैं, वो गर्म होंगे। इससे क्या होता है, गर्म होने से अभिक्रिया होती है, एक तो जल और एक क्लोरोफॉर्म, ये यहाँ से होते हुए यहाँ आते हैं, जल और क्लोरोफॉर्म। तो ये संघनित हो जाते, ठंडे हो जाते हैं और जल और क्लोरोफॉर्म यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है वो जल से भारी होता है तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है, जिसको बाद में अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ये है जो अभिक्रिया है, ये है लैब प्रिपरेशन है, मतलब इसको प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। प्रयोगशाला में विचन किस प्रकार से किया जाता है। दूसरी विधि है सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा। किस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे, देखो आपके पास में NaOH जो है उसकी अभिक्रिया Cl2 से होती है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र होता है NaOCl। ये बनाते कैसे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं तो NaOCl बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया NaOCl से कराते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से कराते हैं अल्कोहल की अभिक्रिया, जो हमने ऊपर काम लिया था उसी अल्कोहल की अभिक्रिया जब NaOCl से कराएंगे तो हमें एसीटोन प्राप्त होगा, है ना। वही नीचे वाला एसीटोन जो हमने ऊपर जो प्राप्त किया था वही एसीटोन प्राप्त होगा यहाँ पे। और इस एसीटोन की अभिक्रिया जब NaOCl की अधिक से होगी, 3 से होगी, तो यहाँ पे देखो CH3 के पे CCl3 आ गया। यहाँ पे बात वही हो रही है सब जगह, है ना। और ये योग्य प्राप्त हुआ, इसकी लास्ट में वापस NO से भी रख रही तो क्लोरोफॉर्म बन गया। केवल क्रियाकारक बदल रहा है, पद वही आ रहे हैं बार बार। इसके बाद देखिए क्लोरेल हाइड्रेट से किस प्रकार से हम एसीटोन का वो क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ये है क्लोरल हाइड्रेट, CCl3CHO ऊपर आया था क्लोरल, CCl3CHO ऊपर क्लोरल आया था। यहाँ पर क्या होगा, CCl3CH तो है लेकिन ये CH पे 2 OH लगे हुए हैं। इसकी अभिक्रिया जब NaOH से कराते हैं, ये इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। तो ये बनता है क्लोरोफॉर्म, सोडियम फॉर्मेट बाहर निकल जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया द्वारा हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। इन अभिक्रियाओं को आपको याद करना पड़ेगा, बार बार लिख के देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये है क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और याद हो जाएगी आपको। बार बार आपको इसको 2-3 दिन में, 3-4 दिन में बार बार देख के और लिख के याद करना पड़ेगा। तो लिख के आप याद करोगे ना, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और ये अभिक्रियाएँ आपको याद रहेंगी। अब आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड से। ये भी क्या आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर अपचयन किया जाए Fe+ जल की उपस्थिति में, तो अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग, तो क्या बन जाएगा CHCl3, एक H बाहर निकलेगा, वो बन जाएगा HCl। इसके बाद जो अभिक्रिया है वो है इसकी मेथेन का क्लोरीनीकरण। ये आपने 10वीं में पढ़ी थी, मेथेन का क्लोरीनीकरण किया, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया ये, जिसमें क्या होता है, देखो मीथेन की अभिक्रिया मीथेन का क्लोरीनेशन किया Cl2 की उपस्थिति, Cl2 के साथ में और सनलाइट की उपस्थिति में, तो CHCl3 बना। इसका आपने वापस से क्लोरीनेशन किया, क्लोरीनीकरण किया तो CH2Cl2 बना। इसका आपने वापस से क्लोरीनीकरण किया तो ये बन गया तीसरे पद में क्लोरोफॉर्म। इसका भी आप क्लोरीनीकरण करोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो हमारे लिए तो यही पद काम के हैं 3, जिससे हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। अब आते हैं इसके क्या भौतिक गुणधर्म। देखिए भौतिक गुणधर्म क्या होता है, ये आपको पता है। क्लोरोफॉर्म किस काम आता है, बेहोश करने में काम आता है। क्लोरोफॉर्म रंगीन मीठा गंध वाला द्रव होता है, पानी में आंशिक विलय रूप से पानी से भारी होता है। ये अपन ने ऊपर देखा था, पानी के नीचे बैठा होता है ये, या ईथर और अल्कोहल में विलय होता है। और क्लोरोफॉर्म को अधिक मात्रा में सूंघने पर बेहोशी आती है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जाँच कैसे की जाए। अब देखो ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ना, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जाँच, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है। हम कैसे पता लगाएं कि ये जो क्लोरोफॉर्म है ये शुद्ध है, बिल्कुल एकदम प्योर है ये, हम ये कैसे पता लगाएं। देखो क्लोरोफॉर्म की जो बोतल होती है इसको हमेशा बंद करके रखा जाता है और रंगीन बोतलों में रखा जाता है ना। कलर्ड बोतल जो किसी न किसी रंग की होती है उसको पूरा ऊपर तक भर के रखते हैं, है ना। लेकिन ऐसे कैसे संभव है, ऊपर तक भर के रहेंगे तो क्या काम लेंगे ही नहीं, कभी भरी रहेगी वो लैब के अंदर, नहीं, उसको काम में लेनी पड़ती है। अगर आपने उसको काम में ली तो वो उसने क्या किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली, और अगर उसके ऊपर प्रकाश गिरा तो उससे भी उसकी अभिक्रिया हुई। ऐसा करने पर वो क्लोरोफॉर्म खराब हो जाता है, ठीक है, और वो शुद्ध नहीं रहता है फिर। तो जब वो क्लोरोफॉर्म खराब हो जाता है तो उसके अंदर खराब क्लोरोफॉर्म में HCl बनता है, ठीक है। उसी HCl की सहायता से हम क्लोरोफॉर्म की जांच करते हैं। देखो क्या हुआ है, अगर उसमें HCl बना
तो उस वो जो क्लोरोफॉर्म है जिसमें HCl उपस्थित है उसमें हम थोड़ा सा AgNO3 डाल देंगे, सिल्वर नाइट्रेट। तो वो जो अंदर HCl है ना वो AgCl बना के श्वेत अवक्षेप दे देगा। श्वेत अवक्षेप अगर बन रहा है इसका मतलब वो जो क्लोरोफॉर्म है उसमें HCl उपस्थित है और वो जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच की अभिक्रिया ये परीक्षा में कई बार पूछी हुई है, ध्यान रखना आप लोग। अब देखते हैं हम रासायनिक गुणधर्म। क्लोरोफॉर्म को क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो आप। पहला है इसका ऑक्सीकरण। अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण किया जाए वायुमंडल की उपस्थिति में, ये वो अभिक्रिया है जिसमें अत्यंत विषैली गैस बनती है फॉस्जीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को जो गहरे रंग की बोतलों में रखते हैं ना, अगर नहीं रखा आपने गहरे रंग की बोतलों में और सूर्य के प्रकाश में पड़ गया तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक अत्यंत विषैली गैस बनाता है जिसका नाम है फॉस्जीन। इसका सामान्य नाम तो है फॉस्जीन और इसका रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2। ध्यान रखना इसमें O जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो COCl2 बनेगा। अब देखो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में मुंह तक भरकर अंधेरे में रखा जाता है जिससे वायु के साथ ये अभिक्रिया के संपर्क में ना आए। ये क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो केवल आपको ये अभिक्रिया बतानी है, ये वाली, बस ये वाली अभिक्रिया बतानी है आपको, तो उसका आपका आंसर पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर फॉस्जीन गैस ना बने और वो बनेगी तो ये अभिक्रिया उसकी, ठीक है ना, जिससे आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब देखो कैसे संभव है यार ये कि आपने क्लोरोफॉर्म भी बनाई, इन काम में भी ली, आपने लैब में 12th क्लास में काम आती है वो क्लोरोफॉर्म, और फिर आप कहो कि वो तो ख़राब भी नहीं होनी चाहिए, तो वो काम में तो लेना पड़ेगा आपको। तो उसका क्या उपाय है, देखो आप, अगर वो क्लोरोफॉर्म जो है जिसके अंदर फॉस्जीन गैस बन गई है, COCl2 बन गया है ना, COCl2 बन गई है, उसमें आप 1% उसमें आप क्या मिला दो, एल्कोहल मिला दो, एथिल एल्कोहल, C2H5OH मिला दो आप, थोड़ा सा उसके अंदर एल्कोहल डाल दो आप। ये एल्कोहल क्या करेगा, अंदर जाकर वो जो विषाक्त विषैली गैस बनी है फॉस्जीन, उससे ये अभिक्रिया करके और उसकी विषाक्तता को ख़त्म कर देगा और बना देगा डाई एथिल कार्बोनेट। देखो एसिल बाहर निकल गया ये वाला, और ये जो C है डायरेक्ट OC2H5 से C2H5 जुड़ गया और डाई एथिल कार्बोनेट बन गया। ये जो डाई एथिल कार्बोनेट ये होता है, ये विषैला नहीं होता है। ठीक है, इससे हम क्लोरोफॉर्म में उपस्थित COCl2 को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ 1% एथिल एल्कोहल। अब आता है इसका अपचयन कि क्लोरोफॉर्म का अपचयन करें तो क्या बनेगा। क्लोरोफॉर्म का दो प्रकार से अपचयन किया जा सकता है। जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन करोगे क्लोरोफॉर्म का तो CH2Cl2 बनेगा, और जिंक प्लस जल की उपस्थिति में अपचयन किया आपने तो मीथेन गैस बनेगी। ठीक है, एसीटोन से अभिक्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म क्या बनाएगा, देखो आप, एसीटोन जो है उसका सूत्र क्या होता है, CH3COCH3। इसकी अभिक्रिया आपने क्लोरोफॉर्म से कराई, क्लोरोफॉर्म का ऐसे लिखा हुआ है जल को उसको बाहर निकालने के लिए, तो CHCl3 से अभिक्रिया कराई। तो देखो इसको मैं समझाता हूँ, इसमें कोई जल कण बाहर नहीं निकल रहा है, होगा क्या, देखो आप इसको समझना आप। ये जो एसीटोन का O है, ये विद्युत ऋण होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसके ऊपर आएगा माइनस आवेश और कार्बन पर आएगा धन आवेश। ठीक है, जब ये वाला बंद टूटेगा तो H के ऊपर आएगा प्लस आवेश, H जुड़ जाएगा इस O से, ये जुड़ गया, देखो आप जुड़ गया ना O से। और ये जो CCl3 है इसके ऊपर माइनस आवेश आता है, ये प्लस वाले से जुड़ जाता है, मतलब कि C से जुड़ जाता है, तो ये बन गया यहाँ पे CH3CH3COH CCl3। इसको बोलते हैं क्लोरोटोन, क्लोरीटोन बोलते हैं इसको। ये निंद्राकारी औषधि में काम आता है। ये क्लोरीटोन जो है ये निंद्राकारी में काम आता है, हिप्नोटिक में काम आता है, निंद्राकारी के अंदर काम आता है। ठीक है, ऐसा ही एक और यौगिक है जो आगे बनता है, मैं उसको आपको पहले बताता हूँ इस अभिक्रिया को छोड़ के, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। देखो ये नाइट्रीकरण अभिक्रिया है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया आपने सांद्र HNO3 से करा दिया। अगर ये सांद्र HNO3 को ऐसे लिखा हुआ है OHNO2, ठीक है, जल के अणु को बाहर निकालने के लिए, तो इससे बनता है क्लोरोपिक्रीन, CCl3NO2, ये बन रहा है, इससे क्लोरोपिक्रीन बनता है। इसका उपयोग युद्ध गैस के रूप में किया जाता है ना, सैनिकों को पीछे भगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है युद्ध गैस के रूप में। तो दो यौगिक आ गए आपका निंद्राकारी के लिए, तो कौन सा यौगिक आया, क्लोरीटोन, और युद्ध गैस के रूप में आया क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, तो ये दो अभिक्रिया होगी, एक को तो बनाया जाता है किससे, एसीटोन की अभिक्रिया करके, और दूसरे को किससे बनाया जाता है, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया करके। ठीक है, अब आता है जलपटन अभिक्रिया कि क्लोरोफॉर्म की अगर जलपटन किया जाता है KOH की उपस्थिति में, है ना। तो यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म का एक अणु ये रहा, दूसरा अणु ये, एक ही अणु है इसके अंदर। तो क्लोरोफॉर्म का जो एक अणु है जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, KCl के तीन अणु बाहर निकालता है। ये KCl के 3 अणु बाहर निकल रहे हैं, और OH और OH 3 जल गए यहाँ पे। अब एक ही कार्बन पर 3 OH होंगे तो अस्थायीता देंगे, तो एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और इससे बन जाता है फॉर्मिक अम्ल, HC≡OH। फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है इसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार से हम क्लोरीनीकरण इसका जलपटन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है आपके क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। ये आपने पढ़ी हुई है पहले कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अगर Cl2 के साथ में किया है सनलाइट की उपस्थिति में, है ना, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो CCl4 बन जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद की अभिक्रियाओं को अपन बाद में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।